जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। बिहार में एटीएम की लूट। बाइक सवार अपराधियों ने पहले गार्ड को मारी गोली, फिर 13 लाख रुपए और 2 बंदूक छीनकर हुए फरार। बिहार में अपराधियों ने खुलेआम पुलिस को चुनौती देने लगे हैं। अपराधियों ने शनिवार को दोपहर लगभग 1:30 बजे कैमूर जिले में बड़ी घटना को अंजाम दिए हैं। कैमूर के पूरब पोखरा के पास भीड़ भाड़ वाले बाजार में स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से अपराधियों द्वारा गार्ड की गोली मारकर हत्या के बाद 13 लाख रुपए लूट लिया गया है। लुटेरे द्वारा एटीएम में कैश डाले जाने के दौरान उक्त घटना को अंजाम दिया गया। कैश लूटने के बाद गोली मारे गए गार्ड का बंदूक एवं कैश वैन में मौजूद एक अन्य गार्ड का बंदूक भी लूटकर बड़े आराम से चलते बने। ब्लू रंग की एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों द्वारा घटना को अंजाम देने के दौरान 4 राउंड फायरिंग भी की गई, जिसमें 2 गोली गार्ड को मारी गई और 2-3 गोली हवा में फायरिंग करते हुए फरार हो गए। लुटेरे द्वारा जिस गार्ड को गोली मारकर हत्या की गई वह बेलाव थाना क्षेत्र के कटकारा गांव निवासी स्वर्गीय बबन चौबे के पुत्र भानु प्रकाश चौबे हैं। गुरुवार को दोपहर के लगभग 1:30 बजे के आसपास कैश वैन के कैश मैनेजमेंट सर्विस के 2 लोग दीपक कुमार सिंह एवं राजीव रंजन सिंह सिक्योरिटी एजेंसी के साथ 2 हथियार से लैस गार्डों के साथ पूरब मोहल्ला चौक के पास स्थित पीएनबी के एटीएम में 13 लाख रुपए डालने पहुंचे थे। सीएसएम के 2 लोग बक्से में कैश लेकर एटीएम के अंदर प्रवेश कर गए और एटीएम को बाहर से शटर गिरा दिया। इसी बीच बाइक पर सवार 3 लोग पहुंचे और एटीएम के पास मौजूद गार्ड भानु प्रकाश के पीछे से जाकर उनके आंख में मिर्ची का पाउडर डाल दिया और उनका हथियार छीनने लगे। वे इसका विरोध कर रहे थे कि इसी बीच में लुटेरे द्वारा उसके सीने में गोली मार दी गई और उसका हथियार ले लिया। इसके बाद एटीएम का शटर उठा और अंदर प्रवेश कर हथियार के बल पर दोनों सीएमएस के कर्मियों को बाहर निकाल बक्से के अंदर बैग में रखा और 13 लाख रुपए लेकर चलते बने। थोड़ी दूर पर खड़ी कैश वैन में गए और उसमें से एक बैग और दूसरे गार्ड का हथियार लेकर उसी बाइक से फायरिंग करते हुए कुदरा रोड से कैमूर स्तंभ बाईपास के रास्ते फरार हो गए। बीच में बाईपास रोड पर दोनों गार्ड के हथियार को फेंक दिया। लुटेरों को फरार होने के बाद गोली लगे गार्ड भानु प्रकाश चौबे को आनन फानन में सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मधुबनी के बीटेक के छात्र ने पटना के होटल में की आत्महत्या। 5 जनवरी को कॉलेज जाने के लिए घर से निकला था। पटना के कृष्णापुरी थाने के पश्चिमी बोरिंग कैनाल रोड स्थित होटल सरस्वती इन के कमरा नंबर 102 में मधुबनी के 20 वर्षीय बीटेक छात्र राघव कुमार झा ने खुदकुशी कर ली। उसने पंखे के कुंडे से फांसी का फंदा बनाया और उसमें झूल गया। राघव मधुबनी के पड़ौल थाने के भौर गांव निवासी मनोज कुमार झा का इकलौता बेटा था। वह फिलहाल तमिलनाडु के वेल्लोर स्थित वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक कर रहा था और 2nd सेमेस्टर में था। बताया जाता है कि वह मधुबनी से घर से 5 जनवरी को कॉलेज जाने के लिए निकला था, लेकिन वह कॉलेज नहीं गया और होटल सरस्वती इन में कमरा किराए पर ले लिया। शनिवार को उसे कमरे से चेकआउट करना था, लेकिन उसका कमरा अंदर से बंद था। जब शनिवार के शाम में भी उसका कमरा नहीं खुला तो होटल के स्टाफ ने दरवाजे को खटखटाया, लेकिन अंदर से किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गेट को तोड़ा तो वह फांसी के फंदे में लटका हुआ मिला। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने उसके पास से मिले आधार कार्ड से ही उसके घर के संबंध में जानकारी ली, क्योंकि उसका मोबाइल फोन लॉक था। कृष्णापुरी थानाध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। घटना का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। बक्सर में बिना मुआवजा दिए ही फसल लगी खेतों में निर्माण कार्य शुरू, किसानों ने विरोध कर रोका। बक्सर की चौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रभावित किसान खेतीहर मजदूर मोर्चा के तत्वावधान रविवार को 84वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। धरना की अध्यक्षता तेतरी देवी तथा संचालन शिवजी यादव ने की। बीते शनिवार को धरना शांतिपूर्वक चल ही रहा था, तभी सूचना मिली कि चौसा में प्रशासन एवं एसजेवीएन के पदाधिकारियों द्वारा जबरन किसानों के खेतों में लगे फसल को रौंदते हुए वाटर पाइपलाइन का कार्य कराया जा रहा है। प्रभावित किसानों के अनुरोध पर धरना स्थल से सैकड़ों किसान चौसा जाकर चल रहे कार्यों को रोकते हुए स्थल पर धरनागत हो गए। तत्पश्चात वहां उपस्थित परियोजना पदाधिकारियों एवं प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए समाधान होने तक धरना अनवरत जारी रहेगा। बता दें कि निर्माणाधीन थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए वाटर पाइपलाइन और रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहण की जा रही किसानों की भूमि का बगैर मुआवजा दिए ही विभिन्न मौजे की कंपनियों व प्रशासन के द्वारा सीमांकन करा लिया गया है। अब जगह जगह निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है, जिसमें कई किसान ऐसे भी हैं जिनको भूमि अधिग्रहण की नोटिस तक नहीं प्राप्त है। जब कंपनी के द्वारा चौसा मौजा में वाटर पाइपलाइन व रेल कॉरिडोर बिछाने के लिए फसल लगे किसानों के खेतों में खुदाई करने का कार्य शुरू किया जाने लगा, तभी भूस्वामी वहां पहुंचे और बगैर मुआवजा की राशि दिए अपनी भूमि पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य करने का विरोध जताने लगे। खगड़िया के स्कूल में जांच करने शराब पीकर पहुंचे पंचायत सचिव। शिक्षकों ने बंधक बनाया, भिजवाया जेल। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। इधर खगड़िया में एक पंचायत सचिव नशे की हालत में ही जांच करने के लिए स्कूल पहुंच गए। एक शिक्षक नियोजन से जुड़े मामले में जांच के लिए पंचायत सचिव स्कूल पहुंचे थे, पर जब शिक्षकों को यह संदेह हुआ कि वो नशे में धुत है तो उन्होंने इसकी सूचना फौरन पुलिस को दे दी। थोड़ी देर में पुलिस स्कूल पहुंच चुकी थी और नशे की हालत में पंचायत सचिव कृष्ण नंदन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक पंचायत सचिव कृष्ण नंदन गुप्ता एक शिक्षक नियोजन
के संबंधित मामले की जांच के लिए स्कूल पहुंचे हुए थे, लेकिन जांच के दौरान नशे में धुत उक्त पंचायत सचिव की संदेहास्पद स्थिति को भांपकर शिक्षकों ने इसकी सूचना पुलिस को टोल फ्री नंबर 112 पर देकर मामले से अवगत कराया। वही सूचना पर तत्काल टोल फ्री नंबर के पदाधिकारी गिरीश कुमार पुलिस बल के साथ उक्त स्थल पहुंचकर नशे की हालत में पंचायत सचिव कृष्णनंदन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। पटना में ठंड के कारण 14 जनवरी तक सभी स्कूल बंद। सोमवार से विभिन्न स्कूलों में ऑनलाइन होगी क्लास। शीतलहर व ठंड को लेकर पटना जिले में सभी सरकारी व निजी स्कूलों में क्लास 10वीं तक की कक्षाओं में 14 जनवरी तक पढ़ाई बंद रहेगी। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी सर डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी किया है। उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सभी सरकारी व निजी स्कूलों में 10वीं तक की सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं इससे पहले 7 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया था, जिसे ठंड को देखते हुए बढ़ाया गया है। डीएम के स्कूल बंद करने का आदेश 14 जनवरी तक लागू रहेगा। हालांकि मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक चलेगी। पटना जिले में चल रही शीतलहर व अधिक ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य व जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने को लेकर स्कूलों को बंद किया गया है। पापा मम्मी का सिर ईंट से कुचते रहे, सनकी ने पत्नी को बेरहमी से मार डाला, 4 साल की बेटी ने बताया सच। भागलपुर में पत्नी का काम पर जाना सनकी पति को नागवार गुजरा। उसने पत्नी की हत्या कर शव को बगीचे में छिपा दिया। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर टीकर के सनकी युवक ने अपनी पत्नी की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। सुबह लोगों ने महिला का शव देखा तो पूरे मामले का पता चला। महिला की लाश तोताखानी नाम के बगीचे में शनिवार को मिली। महिला की पहचान राघोपुर टीकर के पंकज कुमार यादव की पत्नी ईसा कुमारी के रूप में हुई। शव मिलने पर सूचना पर मधुसूदन पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को बगीचे से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच के दौरान मृत महिला के ससुराल पुलिस स्टेशन पहुंची। आसपास के लोगों से घटना को लेकर पूछताछ की गई। ईसा की 4 वर्षीय बेटी अपने पिता की बेरहमी को देखकर सिहर उठी। बच्ची ने ही पुलिस को अब सामने हत्या का राज खोल दिया। उसने बताया कि बीते रात माँ और पिता के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। पिता ने घर के बाहर से ईंट लाकर माँ के सिर और चेहरे पर जोर जोर से मारकर उसकी हत्या कर दी। माँ का शव खून से पूरा लथपथ हो गया, फिर भी पिता नहीं मान रहे थे। इसके बाद शव को घर से बाहर ले जाकर बगीचे की तरफ जाकर शव को छिपा दिया। बच्ची ने बताया कि रात के वक्त वह अकेले दादी के पास उनके घर गई और सारी बात परिजनों को बताया। छोटी बच्ची ने कहा कि हमेशा उसके पिता पंकज माँ को बाहर जाने से मना करते थे, लेकिन माँ काम करने रोज भागलपुर चली जाती थी। वही आसपास के लोगों ने बताया कि राजमिस्त्री आरोपित पंकज यादव हमेशा अपनी पत्नी को शक की नजर से देखता था। भी उसे अक्सर बाहर जाने से मना करता था, लेकिन घर की कमाई कम देखकर महिला बाहर काम करने भागलपुर रोज जाती थी। यही बात पति को नागवार गुजरी थी और फिर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। पटना में मकर संक्रांति से शुरू होगी जियो की ट्रू 5G सर्विस। यूजर को मिलेंगे कई सारे बेनिफिट्स। जियो 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन से पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में ट्रू 5G सेवाओं को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। राजधानी में जियो यूजर्स को जियो वेलकम ऑफर के तहत आमंत्रित किया जाएगा। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो अपनी हाई स्पीड इंटरनेट 5G सर्विस जियो ट्रू 5G का तेजी से विस्तार कर रही है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रिलायंस जियो सर्विस सेवा की शुरुआत नगर निगम क्षेत्र पटना सिटी से लेकर दानापुर इलाके में होगी। जानकारी के अनुसार जियो यूजर्स को वेलकम ऑफर के तहत आमंत्रित किया जाएगा। इसके बाद सूबे के अन्य शहरों में 5G सर्विस का विस्तार किया जाएगा। जियो ट्रू 5G पर्यटन, विनिर्माण, ई गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिंग और IT के क्षेत्रों में राज्य के लोगों के लिए विकास की असीम संभावनाएं पैदा करेगा। बिहार को 5G मोबाइल तकनीक से लैस करने के लिए दूरसंचार मंत्रालय और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। महिला वकील से दुष्कर्म मामले में बुरे फंसे IAS संजीव हंस व RJD के पूर्व MLA गुलाब यादव, दर्ज होगी प्राथमिकी। प्रयागराज की महिला वकील से दुष्कर्म के आरोप में IAS अधिकारी संजीव हंस व राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ पटना में रूपसपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इससे संबंधित आदेश शनिवार को दानापुर कोर्ट ने जारी कर दिया है। पीड़ित महिला अधिवक्ता ने बताया कि शुक्रवार को दानापुर के ACJM कोर्ट में उस मामले की सुनवाई हुई थी। इसके बाद शनिवार को कोर्ट ने IAS संजीव हंस व पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ में रूपसपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। हालांकि शनिवार को आदेश में संबंधित कॉपी रूपसपुर थाने को नहीं पहुंची थी और सोमवार को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार पीड़िता ने रेप का आरोप लगाते हुए 1 साल पहले घटना पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन दिया था, लेकिन उस समय प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। इसके बाद पीड़िता ने दानापुर कोर्ट में शिकायत की थी, लेकिन वहां भी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद वह पटना हाई कोर्ट की शरण में गई। पीड़िता के अनुसार पटना हाई कोर्ट में दानापुर कोर्ट द्वारा याचिका को खारिज करने के निर्णय को सही नहीं माना था। इसके बाद पटना हाई कोर्ट ने निर्देश पर पूरे मामले की जाँच पटना पुलिस ने की और फिर दानापुर कोर्ट से ही केस दर्ज करने का आदेश जारी
जारी कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि 6 साल पहले झांझरपुर से राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव ने उन्हें राज्य महिला आयोग का सदस्य बनने के नाम पर बुलाया और रेप किया। उस समय उन्होंने घटना के संबंध में पुलिस को शिकायत करने का प्रयास किया, लेकिन गुलाब यादव ने शादी का झांसा देकर केस करने से रोक दिया। महिला वकील का यह भी आरोप है कि गुलाब यादव ने उन्हें पुणे बुलाया था और खाने पीने की सामग्री में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया और गुलाब यादव के साथ ही IAS अधिकारी संजीव हंस ने रेप किया। इसके बाद अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर लगातार शोषण करते रहे। इस दौरान वह गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात करा दिया गया, लेकिन दूसरी बार जब वो गर्भवती हुई तो उसने एक बच्चे को जन्म दिया क्योंकि उसने गर्भपात कराने से इनकार कर दिया था। पटना में PM सड़क योजना के तहत बनी रोड 10 दिन के अंदर ही उखड़ गई। इंजीनियर बोले ठंड से ऐसा हुआ। प्रधानमंत्री सड़क योजना के फेज 2 के तहत लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से मनेर की हल्दी छपरा 5 किलोमीटर तक बनी सड़क महज 10 दिनों में ही उखड़ने लगी। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने सांसद रामकृपाल यादव से की। शिकायत पर शनिवार को सांसद अधिकारियों के साथ सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उखड़ी गिट्टियां देखकर सांसद भड़क गए। उन्होंने कहा कि यह तो भ्रष्टाचार है। सांसद ने सड़क में बिखरी गिट्टियों को हाथों से बटोरकर ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता इंजीनियर मोती सागर सिंह को दिखाते हुए, क्या ऐसे लूट होगी? महीने 2 महीने कौन कहे, 4 दिन में ही सड़क उखड़ गई। रास्ता संगम के लिए जाता है और संगम कितनी महत्वपूर्ण चीज है। सड़क घटियापन में ठेकेदार ही नहीं, अधिकारियों की भी लापरवाही है। लिपापोती नहीं होने देंगे हम। इस भ्रष्टाचार की केंद्रीय जांच एजेंसी से भी जांच करवाएंगे। जवाब में ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता इंजीनियर मोती सागर सिंह ने कहा कि ठंड के कारण सड़क उखड़ गई। इसके बाद सांसद उन्हें अपने वाहन में बैठाकर जहां गर्मी के दौरान सड़क निर्माण की थी उसको भी दिखाया कि आखिर इस सड़क में गड्ढे कैसे हो गए। जवाब में इंजीनियर ने कहा कि जहां जहां सड़क घटिया दिख रही है वहां ठीक कराया जाएगा। वहीं मौके पर मौजूद मुखिया लाल किशोर सिंह ने बताया कि हाथी टोला में घटिया निर्माण को लेकर रोक लगाया गया था। इसके बाद वहां सड़क पर अधिकारियों की देखरेख में बनी। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में बिना एंट्रेंस के भी LLB व M.Ed में मिलेगी दाखिला, जारी किया गया नोटिस। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने लंबे इंतजार के बाद शनिवार को LLB व M.Ed एंट्रेंस टेस्ट 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है। यह एंट्रेंस टेस्ट 20 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया था। रिजल्ट जारी करने के साथ ही यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एडमिशन के साथ साथ स्पॉट एडमिशन की तिथि भी जारी कर दी है। लॉ और M.Ed में स्पॉट एडमिशन में वे ऐसे सभी स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं जो अब तक LLB और M.Ed एंट्रेंस टेस्ट में शामिल नहीं हुए हैं। स्पॉट एडमिशन के लिए स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाकर स्पॉट राउंड के एडमिशन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों ने कहा है कि निजी कॉलेजों में सीटें भरें, इस कारण स्पॉट राउंड के तहत सभी स्टूडेंट को शामिल करने की योजना है। इसी कारण इस तरह का नोटिस पहले ही जारी कर दिया गया है। LLB में केवल कॉलेज ऑफ कॉमर्स की 60 सीटें सरकारी हैं, अन्य सीटें निजी कॉलेजों की है। वही M.Ed के सभी निजी कॉलेजों की ही सीटें हैं। M.Ed में एडमिशन के लिए टेस्ट में सफल स्टूडेंट चॉइस फिलिंग 10 से 12 जनवरी तक करेंगे। मेरिट लिस्ट का प्रकाशन 13 जनवरी को किया जाएगा। एडमिशन 14 से 16 तक आवंटित कॉलेजों में होगा। स्पॉट एडमिशन 18 से 19 जनवरी तक होगा। M.Ed की करीब 220 सीटों पर एडमिशन होना है। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।